चलो, सबसे पहले आप लोगों से बेसिक बेसिक चीज पे अपन ज़्यादा बहस। व्हाट इज फर्स्ट लॉ ऑफ न्यूटन? क्या ये मोमेंट क्या होता है बेटा? होता क्या है? हाँ हाँ। हाँ बताओ। बस इतना पता है? देखो, कोई भी बॉडी है बेटा, एक्चुअली अगर तुम कॉमन सेंस अप्लाई करो, फर्स्ट लॉ समझ में। तो बेटा ये बॉडी रखी और ये अभी रेस्ट, और अगर इसे मुझे हाँ फोर्स लगाना पड़ेगा। पर एक प्रॉब्लम है बच्चे, दो लोग थे, मान के चलो ये बस है, ये रेस्ट में है। बस मान लो या मान लो कार या जो भी बस मान लो, तो अपरिचित बैठा है और यहाँ पर अरेंजे बैठा है, दोनों बस रेस्ट में थे। अरेंजे यहाँ से कर रहा है, अपरिचित अंदर। ये भी तो बस के अंदर से ऐसे धक्का मार रहा है। अरे अरे, क्या यहाँ पर एक्सटर्नल फोर्स जरूरी है ना? वर्ड जो आप बोल रहे हो ना, मतलब बॉडी रेस्ट, अनबैलेंस्ड। अब देखो तीसरा केस भी, ये रही फिर से बस, इसमें दो लोग थे, एक तरफ अंजलि और एक तरफ सार्थक। ये दोनों इधर की तरफ बराबर फोर्स। क्या अब बस मूव करेगी? एक्सटर्नल फोर्स तो था, तो फिर क्यों नहीं हो रहा? दोनों फोर्स एक दूसरे के अपोजिट है, बैलेंस कर रही है, तो यहाँ पर तीन था। पहला निकला एक्सटर्नल, एक्सटर्नल फोर्स होना चाहिए। दूसरी बात क्या निकली बेटा? अनबैलेंस। और जो मेन मेन बात है, क्या रेस्ट को आ पाएगी मोशन? अगर कोई बॉडी मोशन मान लो अपन, और इसको मन में हुआ बस में रोक, मैं बस रोक दो, जाएगी? बाहर खड़े होकर ऐसे हाथ लगा दिया, बस साथ ले जाएगी? ठीक है चलो मान लिया रुक जाएगी, अगली बस। ठीक है रोक। साउथ हमारी क्या होता है साउथ में से? अब तूफान आएगा, है ना? सूर्या भाई। चलो खैर वापस आते हैं। तो बेटा मोशन को दूसरा काम भी तो कर सकता है। अगर बस सीधे जा रही थी, या बस मान लो छोड़ो, ठेला जा रहा था सीधे, ये गया और ठेले को जाके और जोर से धक्का मार दिया, डायरेक्शन वेलोसिटी हो रही है, वेलोसिटी वेलोसिटी कम भी हो, और क्या रहा मोशन। मतलब मैं डायरेक्टली एक बात बोलूं, अगर ये दोनों कंडीशन फुल होगी तो क्या चीज? इट, तब इसका मतलब कुछ भी हो सकता है, रेस्ट टू मोशन टू रेस्ट, मोशन टू चेंज इन वेलोसिटी, या फिर बेटा चेंज, ये सब करने एक्सटर्नल फोर्स जो कि अनबैलेंस्ड हो, ठीक है? और अगर किसी बॉडी पे बैलेंस फोर्स लग रहा है, अब एक पुरानी बात याद करो, जब मैंने एक बात बताई थी आप लोगों को, एक्सेलरेशन इज अराइजेज व्हेन एक्सटर्नल एक्सेलरेशन, और चेंज कुछ भी हो सकते हैं, है ना? दोनों ही हो सकते हैं। स्टेटमेंट लिखना है इसका।
an external unbalanced is required to change the state of motion. अब स्टेट ऑफ मोशन में चाहो तो ब्रैकेट करके जो जाना है मोशन सब लिख सकते। बताओ फर्स्ट लॉ अच्छे से, ये फर्स्ट लॉ के डायग्राम प्लॉट कर ले। की पॉइंट ये लॉ, ये पॉइंट को थोड़ी देर थर्ड लॉ एक बार पूरा तीन पढ़ लेते हैं। एक्चुअली में फर्स्ट लॉ से ही तीनों लॉ बने। तुम उसी बॉडी का हिस्सा, बॉडी का हिस्सा खुद इसको धक्का मार के चलाने से मत सोचो, चलती हुई बस को तुमने धक्का मार के रोक लिया, खड़े हो बॉडी का हिस्सा हो तुम भी उस बस। बताओ क्लियर हुआ? सेकंड लॉ क्या होता है बच्चों? सेकंड लॉ ये सुनने के लिए तो पढ़ाता हूँ। चलो, ये जब मैं सुनता हूँ ना मेरे अंदर से मतलब ऐसे वो एक हिंदी बाछे, तो मेरे ऐसे बाछे खिल जाती, पता नहीं कहाँ होती, लेकिन हाँ हम ये मुझे अत्यधिक प्रसन्न। चलो बेटा एक काम करो गरिमा, एक राजधानी एक्सप्रेस ट्रेन इस तरफ चल रही है 120 किलोमीटर पर आवर से रफ्तार। अचानक से गरिमा गई सामने, मेरे सर ने बताया था F इज इक्वल टू कांस्टेंट वेलोसिटी एक्सेलरेशन फोर्स कितना करके देखना आज करोगे ना हॉस्पिटल में 120 पे मिलेगी नहीं, ढूंढने से भी नहीं मिलेगी। 120 टकरा गई तो हॉस्पिटल में कैसे मिलेगी? आपने पढ़ा है फिर, आपने इस चीज का कम था। दूसरा एग्जांपल दूं? एग्जांपल ये तो पता है अभी अभी चैप्टर में पढ़ के मोशन, एक मंजिल ठीक, एक बार मैंने गरिमा को ड्रॉप किया, एक बार यहाँ, दोनों बार क्या होगा? मास सेम है। जब एक से गिर रहे होगे तब आवाज आएगी हम, फिर चिल्लाओगे आ, और जब 10 में होगे तो पहले चिल्लाओगे आ, फिर बाद में आएगी, ठीक है? से दोनों आज फिजिक्स से थोड़ा हंसा हंसा के सिखा क्या, बहुत टेरर कर दी, बहुत टेरर में जिंदगी। चलो चलो कोई बात नहीं, 10 मंजिल से गिराया एक, दोनों टाइम इसका मास, अर्थ जो एक्सेलरेशन लगा रही थी वो मतलब mg, तो दोनों बार आपको बराबर। तो ऐसा क्यों बोला? इस कुर्सी से नीचे गिरे या 10 मंजिल गिरे चोट? यार तो फिर क्या, फिर फॉर्मूला खुद ही तो बता रहे हो, अभी आपने बताया। ये एक्चुअली में देखो मैं स्पेशलाइज इसको नहीं बोलना चाहता हूँ, सबके दिमाग में वही फॉर्मूला बैठा हुआ है। मैं चीज क्लियर करना चाहता हूँ, अगर ये फॉर्मूला ट्रू होता
प्रैक्टिकल केस में तो आप खुद मना करो, नहीं सर ट्रेन के सामने गलती से खड़े नहीं हो सकते, देंगे भी नहीं। एक मंजिल या 10 मंजिल, दम आ या फिर आ दम, ऐसा ही कुछ होगा। ठीक है, क्लियर हुआ मतलब इस फॉर्मूले में। अब बताओ सेकंड, और कुछ बताना चाहोगे? फालतू में ये सब मैंने बताया ना, ये ज्यादातर ना उल्टे सीधी चीजें भर के रख दी और हकीकत बात बता। लॉ ऑफ इनर्शिया, इतनी कहानी 3 पॉइंट का है लॉ ऑफ इनर्शिया। अभी देखते जाओ, रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंट। वैसे न्यूटन ने इसे बोला था डायरेक्टली, अपन बोलते इक्वल टू रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंट इक्वल टू। अभी मोमेंटम कौन सी, चलिए हटा दो फर्स्ट लॉ की। अच्छा बच्चों, ये एक मंजिल, ये मान लिया एक बॉल गिराई है, पैर के नाखून सबसे कंटिन्यू कहा जा रहा है। ये दूसरी बॉल गिराई 10 मिनट। तब पहले सोच के मुझे बताओ, इसको मैं फर्स्ट केस बोल रहा हूँ, यहाँ पर जो फाइनल वेलोसिटी सर पे गिरने से पहले की थी, नाम दिया, नाम दिया बच्चों। अब ये बताओ दोनों में कम या ज्यादा? देखो ये हमारा v इज इक्वल टू यू प्लस, इतनी सी ये बताओ ज्यादा होगा दिमाग में चीज बैठ के v2 ज्यादा होगा। पहली बात लिख रहा हूँ, बात क्लियर। मोमेंटम क्या होता है बच्चों? मोमेंटम इज द प्रोडक्ट ऑफ मास इनटू, से ज्यादा आपको कुछ, मोमेंटम इज द प्रोडक्ट ऑफ मास वेलोसिटी। और मैंने क्या क्या बच्चों, इक्वल टू 4 विद रिस्पेक्ट टू टाइम, है ना? चेंज इन मोमेंट, ऐसे ही बॉल टकराई बच्चों, टकराने के बाद के लिए मान, दूसरी बॉल टकराने, तब मैं कहाँ ज़्यादा चेंज, 100 रुपये लेकर आया, चेंज कहाँ ज़्यादा हुआ इसमें? सेकंड वाले केस में सेम तो मोमेंट, और जितना ज़्यादा मोमेंटम में चेंज, आपकी बात सही हो गया प्रूफ? ठीक है, तब में जितना चेंज टाइम के, फॉर्मूला जो लिख कर दिया बच्चों, तो पहले तो इन्होंने एफ इज चेंज इन मोमेंट बाय चेंज, बट एक्चुअली में यहाँ पर कौन बात को हम लोग डायरेक्ट लिख, एफ इज इक्वल टू डेल्टा पी। बताओ ये बात क्लियर? अभी और करना है, आप लेना बच्चा, टाइम दूंगा, ये वाला थोड़ी नोट। बच्चों ये डिफरेंस, बात को ऐसे
अब यहाँ पर देखो मास कैन ऑल्सो चेंज, मास इज ऑल्सो वेलोसिटी, मास थोड़ी। अरे बेटा बड़ा चेंज, चेंज तो आता है। तो अपन देखते हैं, और कुछ केस ऐसे भी होते हैं सबके लिए चाहिए एक ओवरऑल इक्वेशन। एफ इज कैसे डिफरेंट, क्या मैं इसको बाई डी टी प्लस एम बाई डी टी, कहाँ की पहला फॉर्मूला। अगर हम लोग बनाते इफ मास मास कांस्टेंट, तो हम ये डायरेक्ट लिख सकते हैं डीवी बाई डी टी को, ए एक्चुअल फॉर्मूला इज ए इज इक्वल ए न्यूटन है, बड़ा करके। अब आप बोलोगे सर लिखा हुआ तो दोनों, मार्कर मैं इस पे फोर्स लगा, एक्सेलरेशन की वजह से, फोर्स की वजह से एक्सेलरेशन आ रहा है, लगाएंगे तब। और मैंने यही, एक्सेलरेशन ओनली अराइजेस बाय, तब आएगा जब एक्सटर्नल। वो आपको ये बता रहा था लेकिन आप पे एक्सेलरेशन बताया ये था, आपने क्या समझ गए, अगली बात आनी समझ, आज के बाद याद रख, एक्सेलरेशन फॉर्मूला इज, मैथमेटिकली ये बात बोल दो, फिजिक्स के अकॉर्डिंग वो बात क्लियर हुआ। अपरिचित आया समझ में। तुम्हारा नाम था क्या, अर्चित, हमारा नाम था अनुज। हाँ, अनन्या। हाँ, अपने हिसाब अच्छा, अब भी लग रही है फिजिक्स गंदी सब्जेक्ट, ये बताओ अभी अभी इस चैप्टर में लग रहा है गंदा सब्जेक्ट, ये चैप्टर में बहुत, अभी फिजिक्स सेम हो जाएगा। डन, थर्ड लॉ पे चले। क्या होता है बच्चों, न्यूटन का थर्ड लॉ तो सबको आता है, क्या आप लोगों ने बताया सर एवरी एक्ट, वेरी गुड। तो बच्चों यहाँ पर एक याद रखने वाली बात ये है, सिंगल बॉडी पे लग सकता है, फर्स्ट लॉ ने अभी अभी मना किया, एक्सटर्नल फोर्स लगे अभी तो मतलब है। जैसे कि मैं आपको एग्जांपल देता
आप जिस टेबल पे बैठे हो बेंच, पैर ग्राउंड को टच, या फिर खुद के बाल पकड़ के, क्यों? एक्शन करो, रिएक्शन कल बॉडी पे काम नहीं, कहाँ काम करेगा जब दो डिफरेंट बॉडीज पे लगे। तो बस वाला एग्जाम, अपरिचित और अंजलि सार्थक वाला, दो केसेस, एक बस के, तो बस के क्या जो बस के अंदर से धक्का मार रहा था उसको एक्शन वापस समझ, वहां पर भी एक्शन वर्किंग था, नेट रिएक्शन। ये हटा दो, सबने छाप लिया ना। अच्छा, इससे भी चाहते तो फॉर्मूला बना, कैसे बना के बता दो। देखो इसको m इंटू बोल देता हूँ, फाइनल को, इनिशियल को m इंटू अपॉन, m कॉमन ले लिया, अपॉन देखा हुआ है। बात बताओ, और तब धक्का केस में बस के बाहर से धक्का, F लगा, तो फोर्स अपर, every action has equal and opposite reaction। बॉडी पे, लेकिन ये रही बॉल, इधर लगाया फोर्स, एक्शन का डिफरेंट, अलग अलग ले, मान लेते हैं, ठीक है। ये बच्चा मैंने ऐसा मान लिया कि ये बच्चा, इस पे एक फोर्स लग रहा है इधर की तरफ रिएक्शन का, और आपको पता होगा ये फोर्स जब लगा रहा तो अगेंस्ट जो भी होगा, सेम बस के साथ भी होगा। जब बस को इसने फोर्स लगाया, बस ने अपोजिट डायरेक्शन में, जैसे फ्रिक्शन फोर्स से ज्यादा फोर्स वैसा, तो हुआ, ये कब हुआ जब एफ इंटर ऐसी आवाजें निकाल रही है। चलो, आई होप न्यूटन के तीन लॉज में तो अब गड़बड़ी नहीं, ये कहानी समझ, एक्शन, एक एक्शन था, आपने आपके सर के बाल खींचे, आपके सर, और एक क्या, शायद अगर ये समझ, लाइक मान लो मैं स्पेस में हूँ, मेरे पास
अलावा कोई, और ये मेरा स्पेस हाथ से, मैं चाहता हूँ मैं चाहता हूँ ये मेरा स्पेस क्राफ्ट है, मैं अपने स्पेस क्राफ्ट से अलग हो गया, स्पेस क्राफ्ट को पकड़ना चाहता हूँ हाथ से, मान के चलो बर्कली, क्या मैं ऐसे हाथ बढ़ा के नहीं पकड़, तक मोशन को याद करो लगे, तो अगर मैं कोशिश भी करूँ हाथ बढ़ाने की, हिल भी नहीं, गोल गोल किसके अबाउट घुमाऊंगा, हम उसी के अबाउट गोल 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 घूमेंगे अपने स्पेस, ऐसी चीज फैक्ट्स आपको पता होगा, डीओ बोलना गलत है, वो हाई प्रेशर एयर, क्या करते हैं हम, उधर जाना ऑटोमेटिक, बात समझ में, कल बॉडी थी तब तक क्या हुआ, एक्शन, हाँ एक्शन रेट, वहां पर दोनों अलग अलग कहानी, और अच्छे से ये वाली जो कहानी बहुत अच्छे से, जब मैं एफबीडी ये ले लो हाथ पोछ, क्या हुआ, क्या हो गया सर, मेरा मूड कम है आज, पर्टिकुलर टारगेट नहीं, यही बात समझ में, तभी तो मोशन में आई, हो सकता है कि ये वैल्यू खुद तो मूव नहीं हमारे लिए, और यहाँ पर मैंने माना एज कम्पेयर, पर अगर ये दो बॉडीज हैं, मैं थोड़ा सा फोर्स, धीरे फोर्स जैसे बढ़ाने लग जाए, मूव कर, वो बात समझाई, आएगा तब, नहीं ग्रेविटी अलग, अभी जल्दीबाजी मत करो, टॉपिक आने तो फिर बात करते हैं, टॉपिक ही अलग से, फ्रिक्शन चैप्टर आएगा इसी का, लॉस ऑफ मोशन, पूरा फ्रिक्शन, अब बात करें, चलो यहाँ तक क्लियर सबको, तो अब आप लोगों ने लॉस पढ़ ली, और आई थिंक लॉस आप लोगों को, तो मुझे बताओ व्हाट इज, क्या, यही यही सुनने के लिए तो इतना पढ़ा है मैंने, फिर से प्रोडक्ट ऑफ मार्च इनटू एक्सेलरेशन है, साफ साफ मैंने इतना केस बता के समझाया कि बेटा बात है, रेट ऑफ चेंज, ये बात तो सही है, न्यूमेरिकली क्या होता है, नहीं एक्चुअली में फोर्स क्या होता है, माइनस रो, बताना बताना, काफी कॉस्टली आता है, माइनस रो, एक बार उसको हाथ में लगा, बस हाथ में लगा के वापस रख, 7-8 घंटे, इतना कड़वा होता है, तो रखा करो, इतना कड़वी चीज, बस माइनस रो, एक दिन ला के दे देते, टेस्ट ही नहीं जाएगा उसका, चाहे साबुन से हाथ, और गलती से खा लिया,
फिर चाहे मीठा खा लो चाहे कुछ खा लो तो मुंह एज इट इज टेस्ट। फिर कुछ भी खाओ उसका टेस्ट वैसा। मानस रोहिणी अगर आपने हाथ में ले लिया, हाथ में ले लिया आपने, अगर हाथ में ले लिया उसके बाद आपने मिठाई खा ली तो मिठाई का टेस्ट कड़वा हो जाता है। डायबिटीज, डायबिटीज अगर देखो प्रिवेंटिव मेडिसिन मेडिसिन भी आपको लगता है हेरिडिटी, तो आप इस चीज रेगुलर है, कभी डायबिटीज होती आप दवाई की तरह। चलो हो गया। तो बच्चों मैं फोर्स पूछ मेडिकली तो लॉज में देख न्यूटन, बट वैसे सिंपल, बहुत सिंपल, फालतू की flex मत करो। पुश और पुल खत्म, दैट इज फोर्स। सिंपल, पुश और पुल इज, हाँ और क्या। बात बताओ 6 क्लास से 12। आकाश शर्मा, आकाश से आकाश कब होता है? टॉपिक स्टार्ट। आकर्ष, अच्छा आवाज रिपीट। आकर्षित, चलो डन। तो बच्चों फोर्स के लिए डेफिनेशन, अगर न्यूमेरिकली पूछा, आई होप। अच्छा फोर्स का इम्पैक्ट क्या चेंज इन स्टेट ऑफ मोशन। मैंने पूछा फोर्स का इम्पैक्ट क्या हो सकता है। मार्केट, मार्केट सब कुछ चेंज हो जाएगा इसका। बता दो अभी मार्केट से आम खरीद खरीद थी घर, सब कुछ change। ऐसा नहीं होता। आप इसको सबसे पहला तो उसका पॉसिबल है वो मेन चीज तो नहीं हो जाए, ये भी चीज मतलब मैं स्कूटर को उठाकर टांग भी टूटेगी और दोनों चीज हो। क्या क्या हो सकता है, या तो या फिर स्टेट ऑफ मोशन, दोनों। इट कैन कॉज चेंज इन, चेंज इन शेप, ब्रैकेट में ब्रैकेट में लिखना
और बोथ। हाँ कब ठीक तो सारी हो सकती है। यहाँ तक क्लियर। व्हाट आर द टाइप कंप्रेस। आप गर्मी कंप्रेस कर। आप शुरू में आटा इतना बहुत सारे देखो फैक्टर्स बहुत, पर मैं आपको अभी अगर हाइड्रोलिक हैमरिंग हाइड्रोलिक प्रेस ना। एक चीज बता आयरन और मेनली कार्बन मान एक स्टील आपके पास आप लोगों को वो भी स्टील। मैं इसको मूव कर रहा हूँ देखो। मैं उस आयरन की बात कर रहा हूँ आयरन को बड़ा वाला हैमर जनरेटेड तो अलग अलग तरीके। तो इसको मेटल को आप लोगों को मेटल को मेल्ट सा जम तो हम इसे वापस कोई ऐसा डक्टाइल डक्टाइल वो होता है वापस एक होता है डायमंड सब। पर मैं एक एग्जांपल दे रहा हूँ कांच की ग्लास को मैंने रखना चाहिए ग्लास को छोड़ा अब ब्रिटल अच्छा एक कंप्रेशन अगर मैं इस पे लगाता हूँ तो पूरी बिल्डिंग का लोड उठा के बैठा है कंप्रेशन में कांच अगर एक कंप्लीट मतलब एक सरफेस बनाकर मैं वही अगर ऐसे सामने अकाउंट मार कंप्रेशन लोड में बहुत अच्छे होते हैं लेकिन अगर टेंशन ऐसा लोड पड़ जाए अलग अलग चीज़ होती है। अब हैमर पे आता हूँ वापस हैमर के अंदर कुछ अलग आपसे छोटी डक्टिलिटी। व्हाट इज हार्डनेस। हार्डनेस क्या हार्डनेस इज द प्रॉपर्टी सरफेस की प्रॉपर्टी होती है प्रॉपर्टी ऑफ सरफेस। और इसी हार्डनेस को हम बनाने के लिए लेते हैं ना तो तुरंत बनाने के बाद तुरंत ठंडा डाल दिया जाता है उसके मैन्युफैक्चर चेंज इन शेप हर चीज़ अलग अलग तरीके। वापस आते हैं अपने टॉपिक फोर्स के टाइप्स क्या
व्हाट आर द टाइप्स ऑफ? वेरी गुड। फोर्स के दो टाइप होते हैं। कोई और कोई? और कोई? फोर्स एक्चुअली में दो, एक होता है कॉन्टैक्ट। क्या गलत है? ऐसी पढ़ते हैं क्या फोर्स के मेन? अब ये कॉन्टैक्ट फोर्स क्या होता है? तो डायरेक्टली कॉन्टैक्ट फोर्स ट्रांसफर। मान लो मैंने यहाँ पर एक मैग्नेट रखा, इस मान लो उधर भी नॉर्थ, बात समझ आए? पक्का? तो बच्चों ये नॉन कॉन्टैक्ट फोर्स है, क्या एग्जांपल? कोई डेफिनेशन, कोई एग्जांपल दे सकते हो नॉन कॉन्टैक्ट फोर्स? मैग्नेट और आपने नहीं पढ़ा दिया मैंने, एयर पार्टिकल्स। पार्टिकल को नॉन कॉन्टैक्ट जो एक बहुत सिंपल, आपको मैंने पकड़ा, ऐसे उठाया और छोड़ दिया, ऊपर जाओगे? तो जाओगे, मानते हो? तो गए नीचे, ऐसे अर्थ के अंदर से ऐसे हाथ निकला होगा आपको खींच, ऐसा कुछ? क्या कॉन्टैक्ट अर्थ के ऊपर थे कहाँ? ऐसा थोड़ी अर्थ के अंदर से हाथ आया लेकिन आपने लॉ में वो मास पढ़ा हुआ है, तो नॉन कॉन्टैक्ट एग्जाम्पल, ये तीन अलग अलग चैप्टर, पांच आपके एग्जाम्पल्स। पहला लिखो ग्रेविटेशन। अच्छा, नॉन कॉन्टैक्ट फोर्स के बाद एक ब्रैकेट करके लिख, हम लोग इन फोर्सेस को फोर्स बोलते हैं। फील्ड वर्ड जो आज तक आपने सुना, मैग्नेटिक, ये सारे फील्ड वर्ड जहां यूज है, पहला लिखो फोर्स या फील्ड, एक्चुअली में ग्रेविटेशनल, मैग्नेटिक बेटर रहेगा। ग्रेविटेशन, इलेक्ट्रिक, स्टैटिक फील्ड और इलेक्ट्रोस्टैटिक। और ग्रेविटेशन रियलिटी में जो ये दोनों एक ही फोर्स, इलेक्ट्रो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक, ये दोनों, बट चलो पढ़ोगे तो क्लियर। बोलो बात समझ आए? कॉन्टैक्ट फोर्स का एग्जाम, तो अपन इसमें एग्जाम, फिर एक एक करके इनको पढ़ना है। इस चैप्टर में नाम लिखा रहा हूँ, पहला नाम लिखो वेट, वेट आर, पहला हो गया वेट।
दूसरा लिखो बेटा, नॉर्मल। हाँ लिखो, नॉर्मल रिएक्शन। वेट वजन फोर्स होता है क्या? ग्रेविटेशन। अभी चलो अभी बात करेंगे नॉर्मल रिएक्शन। नॉर्मल रिएक्शन नाम लिखो, ये सारे टॉपिक एक पढ़ेंगे तो अभी नहीं समझ। टेंशन, इसको ब्रैकेट में लिख, स्प्रिंग फोर्स आ रही है जी। क्या होती है? टेंशन, अलग चीज। ठीक है, टेंशन हो गया। इसके बाद लिखो स्प्रिंग फोर्स। स्प्रिंग, ये सब इसमें पढ़ेंगे। फ्रिक्शन फोर्स, सेंट्रिप 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 एंस। ठीक है, तो यहाँ तक की कहानी एक बार देख लो, कोई डाउट है तो, वरना फिर अपन। अच्छा, मैंने फर्स्ट लॉ में ये जब टॉपिक आ गया, टॉपिक ये टॉपिक पे यहाँ तक क्लियर है सबको? तो हम पहला टॉपिक से शुरू, डायरेक्ट। नॉन देखो फोर्स हर केस, बट इस कॉन्टेक्ट, बट कॉन्टेक्ट फोर्स ये है, हाथ हमारा। और ऐसे मेरे पास एक मंत्र था, जिस मंत्र को पढ़ा और मैंने इसको ना परिचित। आगे बात समझ में, एक जनरल इंट्रोडक्शन ऑन कॉन्टेक्ट। आप लोग आगे चल के बार बार फील्ड क्लियर यहाँ तक? हकीकत बात पूछो, ओनली चार टाइप के, बाकी सब चार टाइप के। चाहे स्ट्रॉन्ग स्ट्रॉन्ग लिखने के अलावा कुछ, बट अपन उनके टाइप से इसलिए सारे फोर्स, मैं आपको हर एक फोर्स, पहला नाम लिखो। क्या होता? आपके पास आपके पास अर्थ पे अपना वेट 46 ये चली गई, मान के चलते 42 है, ये वही विंग। 7 वो कुछ और मेजर, अर्थ के अराउंड मेजर, तो एक्चुअल में वैल्यू आप
अपन मूव मास पूरा अगर मैं ऐसा वेट आप और एक हाँ वेलोसिटी अलग मास अलग है। बात करता हूँ मास मास तो गलत बोल। अब बोलो क्या तो वो वेट आपको लग अकॉर्डिंग डिवाइड है। फिलहाल ये कहानी पढ़ते हैं हम क्या होती है एक्चुअली मैं 10 मानू आपका वेट मास आपका है वाह अब समझ आई वेट वर्ड हम लोग गलत शाम में क्या होता है? समझ आई बात तो बेटा अब इसमें अगर मान ऑब्जेक्ट एक ऑब्जेक्ट वेट इसका डायरेक्शन क्या होगा यहाँ पर भी एक वेट का वेट ऑलवेज एक्ट्स द सेंटर ऑफ ग्रेविटी ग्रेविटी मतलब अपन अर्थ वेट ऑलवेज एक्ट्स टू द सेंटर ऑफ किधर फोर्स है तो एक वेक्टर क्वांटिटी है हाँ या ना वेट हमेशा 10 मिनट एवरी एक्चुअली में वो मास आपने ग्रेविटी अर्थ भी इस पे लगा रही मतलब ये भी अर्थ पे लगा के अंदर होता है यार अर्थ के आगे बात वेट के लिए ऑलवेज एक्ट वेट के लिए ऑलवेज एक्ट टुवर्ड्स द सेंटर ऑफ ऑलवेज एक्ट पहला डायग्राम और डायग्राम स्पाइरल वाली ऐसा पढ़ने वाली स्पाइरल कॉपी में
कॉपी में मार्जिन के साइड में एक अंधविश्वास है जो चला आता है। पर में जो चाइना में मार्जिन छोड़, वो दोनों तरफ मार्जिन छोड़, अगर वो खराब ना हो। आज तक लोग, वो आज तक वो गलती। अच्छा, नोबेल प्राइज किस, अल्फ्रेड, पहले शांति, शांति का, और उन्होंने खुद ने डायनामाइट बनाया है। शांति का नोबेल प्राइज बांट रहे दुनिया। शांति का, अभी किसको, बराक ओबामा को बर्बाद कर दिया। सब गजब गजब। इन लोगों के नाम पे शांति का इफेक्ट उनके लाइफ में जितना, वास्तव को पहले सिर्फ के अलावा क्या, इसके अलावा मेडिसिन में भारत का सबसे नालायक को तुम लोग भारत रत्न, पद्मश्री, कैसा दिखता है वो? कैसा दिखता है, कैसा है, कैसा दिखता है? आईफा अवार्ड जैसा, जिंदगी में वहीं तक सीमित। एक बॉडी बेटा इंक्लाइन प्लेन, ये कैसा अर्थ, अभी सिर्फ फोर्स लगा।
वैल्यू क्या mg होती है। पूरा लिखो नॉर्मल नॉर्मल चले नॉर्मल रिएक्शन यहाँ तक सबको समझ आ रहा है अच्छे से। बच्चों ये एक टेबल है, टेबल पे इस बॉक्स का मास इस बॉक्स पे नीचे ना, और अभी अभी पढ़ा है अगर फोर्स लग रहा है, आना चाहिए था अपोजिट अर्थ तो नहीं बॉडी पे। एक एयरक्राफ्ट में मान लो ये तो मैंने मैंने ये अब ये नीचे लगा रही है, केबल लगा रही है और लगा रही है तो कौन यहाँ पर कुछ टेबल के हाथ पे एक्चुअली नॉर्मल रही। देखो मैंने क्या बोला था, बॉडी आ जाएगी अगर अनबैलेंस्ड फोर्स, और वो टेबल प्रोवाइड जस्ट अपोजिट तो बैलेंस तो इस फोर्स को बैलेंस कर नॉर्मल रिएक्शन। अच्छा ये सब कहानी आज भी बात क्या समझ में ठीक है। यहाँ पर आप लोग नॉर्मल टुवर्ड्स द बॉडी पॉइंट वाइज पॉइंट लिख, इट इज परपेंडिकुलर टू द contact surface, perpendicular to third one, as much contact here, as much same number of reaction
एज मच सेम नंबर ऑफ कॉन्टेक्ट चार्ज नॉर्मल। देखो इसमें क्या क्या रूल, पहला रूल क्या कह रहा है, हमेशा किस तरफ लगेगा, बॉडी की तरफ। कॉन्टेक्ट हमेशा एक लॉ के बेस पर नॉर्मल रिएक्शन बॉडी रखी ऐसे। हाँ, क्या बोला, कॉन्टेक्ट सर परपेंडिकुलर टूवर्ड, कॉन्टेक्ट सरफेस तो कॉन्टेक्ट सर, बात समझ आए। एग्जाम्पल के लिए बताओ, अगर एक दीवार है, इस दीवार बॉडी चिप का नॉर्मल कॉन्टेक्ट सरफेस एंड, बोलो हाँ या ना। एग्जाम्पल, ये 3 डब्बे हैं, मैं इस डब्बे के लिए के पास कितने, दो, तो एक तो ऊपर वाले की तरफ 1, एक नीचे वाले की तरफ से। बस आपको क्या याद रखना, एंड टू, बात की मैंने, कॉन्टेक्ट सरफेस तो लग रहा है मतलब, और ऊपर से जो आप बोलो क्या, बाकी सब सेकंड वाले की बात, बाकी दोनों है। आगे बात, ऐसे नीचे वाले के लिए देखो, कॉन्टेक्ट सरफेस, और एग्जांपल्स दूं, अच्छे वाले, अच्छा वाला, और फोर्स देखो टुवर्ड्स द बॉडी, इससे जो लग रहा होगा वो कुछ इस सरफेस के इधर की तरफ, इसको नाम दे देते हैं, और ऐसे ही इसका क्या बेटा, एक्चुअली सारे फोर्स अभी हम जितने पढ़ रहे हैं ना आर्टिकल्स, सही नहीं है, वहाँ पर ये चीज़ सिर्फ मैंने, देखो दो सरफेस लग, सरफेस ऊपर, दो फोर्स, जितने सरफेस ऑफ कांटेक्ट, दो सरफेस ऑफ कांटेक्ट है ना, हाँ ग्रेविटी भी लग रहा होगा क्योंकि
डायग्राम जब तब बताऊँ। अभी सिर्फ मैं नॉर्मल रिएक्शन की बात कर रहा हूँ, इससे अभी सिर्फ जब अपन आएंगे ना रियल सिचुएशन सारे फोर्स, तब अपन सारे फोर्स एक एक, मैंने इसलिए कहा कि अभी सब चीज़ें, अभी सिर्फ नॉर्मल रिएक्शन लगा कि आज चमत्कार हो गया इस। बचाओ बताओ सबको आ गया ये अच्छे से नॉर्मल रिएक्शन कॉन्टेक्ट से। अब नहीं आ गया बेटा समझ, सब कुछ आ रहा है इजीली। डन, थोड़ा लिखें, थोड़ा सा अब अगला लिखो टेंशन। क्या क्या पेन नहीं चल रहा था उसकी कॉपी पे चल गया बीच में। क्या के टेंशन काम करते हैं। मैं सबसे बालक को और कुछ एक्सपेरिमेंट, आ जाओ बालिक। देखो टेंशन रस्सी, मैंने इस बालक के हाथ में एक रस्सी, रस्सी सबको दिख रही है रस्सी। अब मैं इसको जोर से धक्का मार रहा हूँ रस्सी, जाएगा ये? अगर मैं धक्का मारूंगा तो गिरेगा। आप लोग ये खींच लूँ तो कैसे हो रहा है? एक्चुअली में टेंशन की बात सच है, लेकिन मैंने धक्का मारा तब टेंशन कहाँ चला गया था? तो यानी कि फोर्स और कब ट्रांसफर कर, पुलिंग मतलब टेंशन। यहाँ पर बेटा सबसे पहला लिखो पुलिंग, सिर्फ और सिर्फ क्या होता है, पुल करते वक्त काम करेगा, करते वक्त डायरेक्शन, बहुत टेंशन होती है, बहुत बुरी। ये बात याद रखना इस लेक्चर को, ये लास्ट में फोर्स वाला कई बार मैं पहले बोल चुका हूं, आज कंपलसरी घर जाके अपने साथ वापस दे। तो बट अभी अपन, तो बच्चों सबसे पहली बात तो समझ आ गई हमें। फिर मैंने एक धागा लिया और यहाँ अंजलि, एक तरफ सार्थक और एक तरफ, ये तो आपको पता चल गया कि अगर ये अब की बार दोनों समझ, ठीक। सडनली अब क्या होगा, ये कैसे हो गया, ये किस तरफ गया, तरफ इसी तरफ, ये कैसे हो? आप लोगों ने बोला टेंशन फोर्स की वजह से हो रहा था, या तो इधर लग रहा होगा इस वजह से इधर।
के लिए टेंशन, लेकिन ये फोर्स इधर लगा रहा। जैसे मैंने काट दिया, जैसे मैंने काटा स्ट्रिंग गायब, मतलब गया। अब बात समझ पक्का, यानी टेंशन कहाँ लग। सेकंड पॉइंट, ऑलवेज ऑलवेज एक्ट, ऑलवेज अवे फ्रॉम बॉडी के खिलाफ टेंशन के डायरेक्शन को। थर्ड पॉइंट, आइडियल स्ट्रिंग, आइडियल सेम टेंशन, आइडियल वो स्ट्रिंग अगर ऐसी, आप लोगों ने बाल्टी फेंक के, सबने आई थिंक, अब उसमें से बाल्टी भर के नाम जाके, बाल्टी डालने, रस्सी बांध के बाल्टी डालने क्या, डायरेक्ट बाल्टी डालो, पानी निकाल लो। वो रस्सी डाल के निकाल रहा होता है ना, डायरेक्ट बाल्टी का कहने का मतलब, बाल्टी में आपने भी वापस यहाँ, ये इसका कहना यह था कि डायरेक्ट फेंकते हैं बाल्टी, ऐसे जब पानी निकाल रहे पूरी, ऐसे मान, अगर वैसे नहीं समझ, और मक्खन निकाला जाता है, मक्खन निकालते वक्त जो, मान लिया बच्चे, ये पुली कैसी है बच्चे, एंड फ्रिक्शन, ये रस्सी है, यहाँ पर मैंने, यहाँ पर अपन ने सबके नाम या ऐसे कैसे, ज्यादातर बच्चों का, हाँ ये अर्चित, अनुकृत, सब ए नाम से आ गए हो, बाकी ए नाम से अपना अपना नाम इमेजिन, तो ये बालक, ये इसको ऐसे, आइडियलिस्ट, यहाँ पर जितनी आइडियलिस्टिक लगाओगे किधर, अब मैं आप लोग तरफ मूव, क्लॉकवाइज, सबको ये बात समझ आ रही है।
मैंने क्या लिखा है? हमारी होती है इसका मतलब यहाँ पर बात दिमाग में, आइडियल लाइफ सिचुएशन यहाँ पर ही फ्रिक्शन होगा। तो एक बात बताओ, रस्सी मूव ये पुली, ये रही आपके सामने पुली, ऊपर से ऐसे है। फ्रिक्शन फोर्स ही तो इसमें हमारा होता, हाँ या ना? फ्रिक्शन ही नहीं है तो आगे जाके चैप्टर के बाद तब पुली में, और वहाँ पर फ्रिक्शन, सर वहाँ पर जब आपने पढ़ाया था तब तो मतलब आपने वहाँ पर पुली तब, अब क्यों लगा रहे हो? आप ये ध्यान, सर है, अच्छा टेंशन, करिए खेच तरफ या ऊपर जल्दी, ऊपर क्यों, ये क्यों या ऊपर क्यों? अपोजिट फ्रॉम द बॉडी लगता है, अवे फ्रॉम द बॉडी, अवे फ्रॉम टुवर्ड्स द बॉडी, एरो आगे बॉडी से टकरा रहा है, अपन ने क्या, सेम यहाँ और एग्जांपल, नहीं है, तभी तो हमारा मेन फंक्शन पर जो दही के अंदर हमारा मेन फंक्शन वो घूमे, अगर वो नहीं घूमे, पर मेन बात ये है कि दो बार लपेट ज़्यादा इजी, ज़्यादा फ्रिक्शन अवे फ्रॉम, हर हर पॉइंट इन आइडियल स्ट्रिंग सेम एट सेम टेंशन एट एवरी पॉइंट ऑफ द बच्चों, इन आइडियल, आगे बताओ क्या होता है यार, इन आइडियल ऐसे ऐसे गेट बना रहे थे आइडियल